चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड यू विल चेंज योर लाइफ। इस बुक में ऑथर हमारे एडजस्टमेंट्स पर कंट्रोल हासिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट का खुलासा करते हैं। चाहे आप सक्सेस के शिखर पर चढ़ रहे हो या चुनौती की घाटियों में यात्रा कर रहे हो, एटीट्यूड आपके लिए जरूरी है। इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में मेरे साथ शामिल हो और जाने की कैसे एटीट्यूड में बदलाव प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है, सफलता को अट्रैक्ट कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स ऑडियो बुक गैंग, जहां हर शब्द गूंजता है और हर कहानी एक संगीत बन जाती है। बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और चलिए एक नई दुनिया की ओर। आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक के बारे में, जिसे लिखा है जेफ केलर ने। लेसन 1, यू एक्ट एज अ ह्यूमन मैग्नेट। हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी को बनाते हैं। जब हम किसी गोल के बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं, हम नेचुरली उस गोल को अचीव करने के लिए स्मॉल स्टेप लेना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि आप एक ह्यूमन मैग्नेट हैं। आप लाइफ में जो चाहें वह अट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक राज नाम का व्यक्ति हर महीने शून्य कमाता है। उसके और उसके परिवार के खर्चे बढ़ने के कारण अब उसे 50,000 महीना कमाना है। अगर उसे 300 से 50,000 महीने पहुंचना है तो आपको क्या लगता है वह पहुंच पाएगा? यह डिपेंड करता है कि राज इस बात पर कितना बिलीव करता है कि वह 50,000 महीने पहुंच जाएगा। अगर वह यह सोच लेता है कि यह तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो राज चाहकर भी 50,000 महीना नहीं पहुंच पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर राज यह सोच लेता है कि मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं 30 से 50,000 महीना पहुंच सकता हूं, तो वह जरूर 50,000 महीने पहुंच पाएगा। आप कुछ समय के लिए पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं पा सकते हो। यह ऐसा ही है जैसे आप ब्रेकफास्ट में हेल्थी खाना खाते हैं पर बाकी पूरा दिन आप जंक फूड खा रहे हो। एक्सरसाइज में भी ऐसा ही है। आप हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज करके फिजिकली फिट नहीं बन सकते। आपको पॉजिटिव सोचना होगा। हर पल, हर समय, हर दिन आपको पॉजिटिव थिंकिंग को हैबिट बनाना होगा। एंटर एक किस्सा शेयर करते हैं। न्यूयॉर्क में एक समय बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीद रहे थे और फिर वह घर या तो हाई प्राइस पर बेच देते या फिर किराए पर दे देते। एंटर ने भी इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदने की सोची, लेकिन जब भी वह घर खरीदने के बारे में सोचते थे तो उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते, जैसे क्या होगा, घर नहीं बिका, कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। फिर एक बार उन्होंने फिक्स कर लिया कि इस साल के एंड तक तो कैसे भी करके घर खरीद के ही रहूंगा। उन्होंने कई महीनों तक अलग अलग घरों को देखा और एंड में 2 घर खरीद लिए। वह बताते हैं कि मैं पहले घर नहीं खरीद पा रहा था, पर फिर मैंने घर खरीद लिया। ऐसा सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हो पाया। पहले वह पॉजिटिवली नहीं सोच रहे थे, पर बाद में उन्होंने डिसाइड कर लिया। यह सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से। लेसन 2, बिलीव एंड इट विल बी। हमारे थॉट्स और मेंटल इमेजिनेशन हमारे एक्शन और आउटकम को इम्पैक्ट करते हैं। जेफ केलर हमें जो भी हमारी लाइफ में पाना है उसे इमेजिन करने के लिए कहते हैं, और इसके साथ ही हमें उन फेलियर, नेगेटिविटी और डिसअपॉइंटमेंट वाली मेंटल इमेज को डिलीट करना होगा। सेल्फ प्रोजेक्शन मतलब अपने आप को ऐसा सोचो कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा ऑलरेडी आप हैं। वो फिर सक्सेस है, हैप्पीनेस या अपने गोल को अचीव करना हो, आप जो भी डिजायर आउटकम चाहते हो उनके बारे में सोचो। ऐसे इमोशन को फील करो जो सक्सेस से जुड़े हुए हों। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो आप मॉर्निंग में अपने गोल को विजुलाइज कर सकते हैं। अपने आप को ऐसे सोचें कि आप चैलेंज से लड़ रहे हो, अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हो और फुलफिल महसूस कर रहे हो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए, अपने आप से कहें मैं कर सकता हूं। जैसे फिजिकली फिट रहने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है, वैसे ही मेंटली फिट होने के लिए भी हमें एक्सरसाइज करनी होती है। जो बड़े एथलीट होते हैं वह भी विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। वे रेस शुरू होने से पहले सोचते हैं कि मैं जीतने वाला हूं, मैं फिनिश लाइन को क्रॉस कर रहा हूं, और ऐसा करने से उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप जब ऐसा करने की सोचेंगे तो आपके अंदर डाउट भी आने लगेंगे, जैसे विजुअलाइजेशन से तो कुछ नहीं होता, इससे क्या हो जाएगा। तो बस आपको अपने बिलीफ पर विश्वास रखना है।
लेसन 3, कमिट एंड इट विल है। कमिटमेंट सक्सेस और गोल को अचीव करने का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना और मल्टीपल अटेम्प्ट लेना। इसका मतलब है कि अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी करना, किसी भी हद तक जाना, पर बिना इलीगल और अनएथिकल काम किए। कमिटमेंट के लिए एक ग्रेट एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, स्पेशली चैलेंज के समय। जब आप किसी फेलियर का सामना करते हैं तो आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप उससे डर जाएंगे या आगे बढ़कर उसका सामना करेंगे। इंटर हमें ऑर्डिनरी से परे जाने के लिए तैयार रहने के लिए इनकरेज करते हैं। कमिटमेंट का अर्थ है लिमिट्स को पार करना, अनकन्विंसिंग से समझौता करने से इनकार करना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो अपने गोल को डिफाइन करें। आप क्या अचीव करना चाहते हैं? अपने गोल को स्पेसिफिक बनाएं और कमिटेड रहें। याद रखें कि कमिटमेंट का मतलब एथिक्स से समझौता करना नहीं है। अपने गोल्स का पीछा करते हुए अपनी वैल्यूज के लिए सच्चे बने रहें। अगर हम एग्जाम्पल देखें, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार करने के लिए एडिसन की कमिटमेंट और डेडिकेशन का एग्जाम्पल है। कई फेलियर्स के बावजूद उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर आपको डिस्करेज कर सकते हैं। अपने आप को सपोर्टिव लोगों से घेरें और नेगेटिविटी को दूर करें। एडिसन को अनगिनत फेलियर्स का सामना करना पड़ा। हर झटके को हार की तरह देखने के बजाय उन्होंने इसे सक्सेस के करीब एक कदम की तरह देखा। उनके हार्ड वर्क से अल्टीमेटली उन्हें सक्सेस मिली। चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखने के लिए अपने दिमाग को ट्रेंड करें। यह पूछने के बजाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पूछें मैं इससे क्या सीख सकता हूं। लेसन 4, फाइंड द लेसन इन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स और फेलियर्स का सामना करने पर हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इसका हमारी जर्नी पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। स्टार्टिंग में डिसपॉइंटमेंट हमारे पर्सपेक्टिव को खराब कर सकती है, जिससे सेल्फ डाउट और सवाल उठ सकते हैं। इनिशियल डिसपॉइंटमेंट के बाद हम एक चौराहे पर खड़े हैं। हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन 1 में हम दुखी महसूस करना जारी रख सकते हैं, प्रॉब्लम पर फोकस कर सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम कर सकते हैं। ऑप्शन 2, एज एन अल्टरनेटिव, हम प्रॉब्लम के भीतर ही सबक तलाश सकते हैं। जेफ केलर हमें उम्मीद की किरण वाली मेंटालिटी अपनाने के लिए इनकरेज करते हैं। अनफेवरेबल सिचुएशन में भी सीखने के लिए कुछ न कुछ होता है, कोई छिपा हुआ बेनिफिट या कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। यह पूछने के बजाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पूछें मैं इससे क्या सीख सकता हूं या मैं कैसे मजबूत बन सकता हूं। यह अप्रोच रेसिलियंस बनाता है। यह पोटेंशियल ग्रोथ पर फोकस करते हुए चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। जब किसी झटके का सामना करना पड़े तो रुके और अपने विचारों को दोबारा दोहराएं। निगेटिव बातों पर ध्यान देने के बजाय एक्टिवली पॉजिटिव पहलू की तलाश करें। हर प्रॉब्लम एक सबक लेकर आती है। यह हासिल करने के लिए एक स्किल हो सकता है, सुधारने के लिए एक रिश्ता हो सकता है, या तलाशने के लिए एक नया रास्ता हो सकता है। प्रॉब्लम्स क्रिएटिविटी को पैदा करती हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए एज टूल उनका यूज करें। डिफॉल्ट पैजी पाने के लिए कॉन्शियस कोशिश की जरूरत होती है। उम्मीद की किरणें तलाशने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करें। कभी-कभी पॉजिटिव रिजल्ट्स तत्काल नहीं मिलते हैं, पेशेंस रखें। लेसन 5, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। आपके शब्द आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। शायद आप अभी शब्दों की ताकत से अनजान हैं। ऑथर एक कहानी शेयर करते हैं। राहुल नाम का एक व्यक्ति हर पल अपने दोस्तों के साथ काम करने वाले से हर वक्त सिर्फ यही कहता रहता था कि मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूं, मेरा सेल्स का काम कभी अच्छा नहीं कर सकता। वह ऐसे ही शब्द बार बार पूरे दिन महीनों से बोलता रहता है और जब उसने सेल्स करने की कोशिश की तो रिजल्ट बहुत ही बुरा आया। तब वह और ज्यादा यह बिलीव करने लग गया कि मैं सच में इसके लिए नहीं बना हूं या मैं यह तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और फिर उसके सेल्स के रिजल्ट और बद से बदतर हो गए। यहाँ ऑथर हमें समझा रही हैं कि जब आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा बोलते हैं, आपके काम भी धीरे धीरे वैसे ही होने लगते हैं। अगर राहुल यह सोचता कि कोई बात नहीं, मैं सेल्स को सीखूं, मैं सेल्स में अच्छा हो जाऊंगा, तो शायद वह कोशिश करता और अच्छे रिजल्ट ला पाता। लेकिन उसने सभी को बोलकर अपने ब्रेन में यह बात बिठा ली थी कि मैं तो कभी अच्छा सेल्समैन बन ही नहीं सकता। तो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन ने भी
धीरे धीरे यह एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि सेल्स तो अब होगा ही नहीं। एंटर का बेसिकली यह कहना है कि आप नेगेटिव वर्ड बोलकर कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं पा सकते। मतलब राहुल यह बोलकर कि मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूं, कभी भी चाहकर भी सेल्स में अच्छा नहीं बन सकता। लेसन 6, हाउ आर यू। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है हाउ आर यू, तो आप नॉर्मली इसका जवाब 1 या 2 वर्ड्स में दे देते हो। लेकिन इस सवाल का जवाब हमें अपने आप से दिन में 10 से 50 बार पता करना चाहिए, क्योंकि इसी का जवाब आपके एटीट्यूड को दिखाता है। आप इस सवाल के लिए कैसा जवाब देते हैं वह बहुत ज्यादा मायने रखता है। एंटर के अकॉर्डिंग आप इस सवाल का जवाब इन 3 कैटेगरी में दे सकते हैं: निगेटिव, मीडियोक्रिटी और पॉजिटिव। नेगेटिव रिप्लाई में यह जवाब आएंगे जैसे मैं ठीक नहीं हूं, मेरा आज का दिन अच्छा नहीं गया, मुझसे मत पूछो, आज का दिन ही बेकार है, अच्छा हुआ आज शुक्रवार है। यह सारे जवाब नेगेटिव कैटेगरी में आते हैं। लोगों के शुरू के 4 दिन बहुत ही काम में गुजरते हैं और इसीलिए वह शुक्रवार के लिए भगवान का थैंक यू कहते हैं, क्योंकि आने वाले 2 दिनों के लिए उन्हें छुट्टी मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं मीडियोक्रिटी कैटेगरी की। इसमें आते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, डॉट बी। जब भी हम ऐसे शब्द यूज करते हैं हम अपनी एनर्जी खत्म कर देते हैं। कोई भी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहेगा जो सोचता है कि आज मेरा बुरा दिन जा सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। अब आते हैं हमारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरफ। उसमें आते हैं ग्रेट, एक्सलेंट, सुपर, फैंटास्टिक। जब भी आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो तो आप खुद भी और दूसरे भी अच्छा फील करते हैं। आप ही सोचिए, किसी से आप पूछते हो हाउ आर यू और वह आपको इतने अच्छे रिप्लाई देता है, तो हर कोई इंसान उसके साथ काम करना चाहेगा, हर कोई उसके साथ मीटिंग करना चाहेगा। आप ही सोचिए, अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपको 2 टाइप के रिप्लाई देने वालों में से कोई सिलेक्ट करना है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली पॉजिटिव वाले। लेसन 7, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं वे हमारे माइंडसेट और अप्रोच पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट हमें नीचे खींच सकते हैं, जबकि पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें ऊपर उठा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ समय बिताएं जो आपको इंस्पायर, इनकरेज और एक्साइटेड करते हों। हंसी की तरह ही पॉजिटिविटी भी फैलती है। जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो उनकी एनर्जी हम पर इफेक्ट डालती है। उन लोगों की तलाश करें जिनमें एंथुसियाज्म, फ्लेक्सिबल और कुछ कर सकने वाला रवैया झलकता हो। कुछ लोग लगातार शिकायतों, पेसिमिज्म और नेगेटिविटी के माध्यम से हमारी एनर्जी को खत्म कर देते हैं। हालांकि हम हर किसी से बच नहीं सकते, लेकिन हम ऐसे व्यक्तियों के कांटेक्ट में आने को लिमिटेड कर सकते हैं। अपने आप को उन लोगों के साथ रखें जो आपका अपलिफ्टमेंट और एनर्जी बढ़ाते हैं। लिसन इट। कम्फर्ट एंड ग्रोथ एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। इससे बचने या इनकार करने के बजाय अपने डर को एक्सेप्ट करें। समझे कि हर किसी को डर का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आप इस पर कैसे रिस्पॉन्स देते हैं यह मायने रखता है। हम अपने डर का सामना करने और उन्हें डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में सीखते हैं। यह लेसन हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए इनकरेज करता है। डर पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका एक्शन है। जब आप डर में महसूस करने के बावजूद अपने गोल की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस पैदा होता है। हर छोटी जीत डर की ताकत को खत्म कर देती है। ग्रोथ आपके कंफर्ट जोन के बाहर होता है। उन चीजों को करके खुद को चैलेंज दें जिनसे आपको डर लगता है, चाहे वह पब्लिक स्पीकिंग हो, कोई न्यू स्किल आजमाना हो या रिस्क उठाना हो। प्रोग्रेस इनकन्वीनियंस को एक्सेप्ट करें। फेलियर सीखने और सुधार करने की एक अपॉर्चुनिटी है। फेलियर से डरने के बजाय इसे फीडबैक के रूप में देखें। एनालिसिस करें कि क्या गलत हुआ और आगे बढ़ते रहें। इमेजिन करें कि आप अपने डर पर काबू पा रहे हैं और सक्सेस पा रहे हैं। विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को रीअरेंज करने में मदद करता है और चिंता को कम करता है। एंटर इस पर एक स्टोरी शेयर करते हैं कि एक औरत जो डर की वजह से अपना सपना पूरा करने के बजाय एक नॉर्मल टीचिंग की जॉब करती है। वह बचपन से ही शो बिजनेस करना चाहती थी,
लेकिन उस कंफर्ट जोन के डर ने उसे रोक दिया। लेकिन बड़ी होने के बाद एक दिन उसने अपने स्कूल में रेजिग्नेशन का लेटर दे दिया। कई दिनों तक वह बहुत घबराई, लेकिन उसने यह रिस्क लिया और अपना बहुत बड़ा शो बिजनेस बनाया। कहने का मतलब यह है कि हम बार बार कंफर्ट जोन की ओर खींचे चले जाते हैं। हम लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और इसी वजह से आज कई लोग अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। मैं आपको इससे रिलेटेड एक और कहानी सुनाता हूँ जो हम सब बचपन में सुनते थे। एक बार की बात है, एक नमक सेलर था जो हर रोज अपने गधे पर नमक की भारी थैली लाद कर बाजार जाता था। रास्ते में उन्हें एक नाला पार करना पड़ा। एक दिन गधा लड़खड़ा कर नदी में गिर गया और नमक की थैली पानी में गिर गई। नमक घुल गया, जिससे बैग ले जाने में काफी हल्का हो गया। गधा खुश हो गया। तब से गधा हर दिन वहीं चाल खेलने लगा। वह जानबूझकर पानी में गिर गया, इस उम्मीद में कि नमक की थैली घुल जाएगी, जिससे उसका भार आसान हो जाएगा। हालांकि नमक सेलर ने पकड़ लिया। अगले दिन उसने गधे पर एक कपास की थैली लाद दी। गधे ने कपास की थैली हल्की हो जाने की उम्मीद में अपनी चाल दोहराई, लेकिन भीगी हुई कपास भारी हो गई और गधे को परेशानी हुई। गधे की तरह हम अक्सर इनकन्वीनियंस या डर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रू डेवलपमेंट हमारे डर का डटकर सामना करने में है। गधे की बार बार की चाल उसके डाउनफॉल का कारण बनी। इसी तरह हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और एडेप्टेशन करना चाहिए। प्रोग्रेस के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना आवश्यक है। फेलियर से मत डरो, इसे सक्सेस की ओर एक कदम के रूप में एक्सेप्ट करें। लेसन 9, गेट आउट देयर एंड फेल। फेलियर से डरने के बजाय इसे सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में देखें। हर सक्सेसफुल पर्सन को फेलियर्स का सामना करना पड़ा है। इन एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं, एडेप्टेशन करते हैं और डेवलप होते हैं। जब आप फेल हो तो एनालिसिस करें कि क्या गलत हुआ, रूट कॉज को समझें और सुधार के एरियाज की पहचान करें। फेलियर को एक वैल्यूएबल फीडबैक मैकेनिज्म की तरह यूज करें। याद रखें कि सबसे स्किल्ड पर्सन को भी अपनी यात्रा के दौरान फेलियर्स का सामना करना पड़ा है। फेलियर का डर अक्सर हमें रिस्क लेने से रोकता है, हालांकि ग्रोथ के लिए कैलकुलेटेड रिस्क जरूरी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहें और एक्सपेक्ट करें कि हर कोशिश से इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेसफुल पीपल फेलियर्स के बावजूद लगातार अपने गोल का पीछा करते हैं। वे फेलियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इसके बजाय वे सीखते हैं, वे एडजस्ट होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। रेसिलियंस और डिटर्मिनेशन डेवलप करें। सिर्फ रिजल्ट्स का नहीं, कोशिश का जश्न मनाएं। रिजल्ट की परवाह किए बिना अपनी कोशिश को एक्सेप्ट करें। कभी कभी अपना बेस्ट देने के बावजूद फेलियर मिलती है। कोशिश करने, सीखने और बढ़ने के साहस का जश्न मनाएं। फेलियर को पर्सनल अटैक्स के बजाय एज अ रिएक्शन ले। अपना अप्रोच वेल एडजस्ट करें, अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइंड करें और आगे बढ़ते रहें। हर फेलियर आपको सक्सेस के करीब लाती है। हमारा पर्सपेक्टिव एक लेंस की तरह काम करता है, जिससे हम दुनिया को देखते हैं। जब हम लगातार कंप्लेंट करते हैं तो हम नेगेटिविटी को बढ़ावा देते हैं और अपनी कैपेसिटी को लिमिटेड कर देते हैं। इसके बजाय चैलेंज को डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। तो फ्रेंड्स, शब्दों की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, पर असर चलता रहेगा। यदि कहानी ने कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी अपनी हो। जय हो।